फवाद चौधरी साहब तो जो दिल में आता है ट्वीट करते ही रहते हैं। फवाद चौधरी साहब तो खुद एक लोटे हैं, कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में होते हैं। देखो जी, फवाद चौधरी जड़ा वे वो तो है एक बांदर की तरह, और डंके की चोट पे बात करते हैं। बात उनकी बिल्कुल ठीक है। नहीं तो नवाज शरीफ साहब तो अभी है ही नहीं है ना, वो तो इक़्तिदार में है ही नहीं है, तो वो कैसे उसमें इंटरप्ट कर सकते हैं। और बात यह है कि फवाद चौधरी साहब को अपने बारे में सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहीदुद्दीन। नाज़रीन, फवाद चौधरी जो सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के, उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की लंदन में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का मकसद नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती है। क्या एक सजाए याफ्ता नवाज शरीफ जो है वो नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती कर सकेंगे? इस सिलसिले में हम आवाम की राय लेते हैं। अच्छा, फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो नवाज शरीफ हैं सजाए याफ्ता, वो नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की कैसे तैनाती कर सकते हैं? क्या ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ बात नहीं है? ये उनका कहना था, क्या कहेंगे? जी देखें, फवाद चौधरी साहब तो खुद एक लोटे हैं, ठीक है, कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में होते हैं। तो फवाद चौधरी का तो ये ट्वीट करना बनता ही नहीं है। पहले वो खुद अपने गिरेमा में देखे मैं क्या हूँ, तो फिर वो किसी को बात करते भी अच्छे लगते हैं। ये तो गवर्नमेंट का मामला है, गवर्नमेंट जिसे चाहे, जिसके हैंड ओवर गवर्नमेंट है, जिसे चाहे वो आर्मी चीफ बना दें। इसमें तो फवाद चौधरी का कोई लिंक ही नहीं है। देखो जी, फवाद चौधरी जड़ा वे वो तो है एक बांदर की तरह, वो तो ड्यूटी भी जाता है। वो चाहता है कि मैं मीडिया उत्ते किसी तरह आंदा रवां, झूठ बोल के, फ्रॉड करके, धोखा करके, पार्टी बदल के। ਉਹਦਾ तो काम ही यही है। वो मियाँ नवाज शरीफ उत्थे इलाज कराने गया है, जो ਉਹਦਾ इलाज डॉक्टर कहणगे खत्म हो गया, वो आ जाएंगे। वो उत्थे बैठे हैं, इत्थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਵੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣੇ 'ਚ ਨਾ ਦੇਣੇ 'ਚ, ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਚਸਕਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ गई है, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅੱਲਾ ਹੀ करेगा। लेकिन चौधरी साहब तो हमेशा ही ठीक बात करते हैं और डंके की चोट पे बात करते हैं। तो बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि एक मुजरम जो है मुल्क से भागा हुआ है, चोरी भागा है, ड्रामे करके भागा है, तो वो कैसे इसका इंतखाब कर सकते हैं? नहीं तो नवाज शरीफ साहब तो अभी है ही नहीं है ना, वो तो इक़्तिदार में है ही नहीं है, तो वो कैसे उसमें इंटरप्ट कर सकते हैं। उनका तो बनता ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक तो इलाज के लिए बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। सेकंड, वो भी गवर्नमेंट में कोई भी लेना, मियाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, उनके भाई हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो इंटरप्ट कर ही नहीं सकते गवर्नमेंट में। हाँ, वो अपनी पार्टी को डिक्टेट कर सकते हैं, लेकिन वो आर्मी के मामलात में तो वो बिल्कुल दखल नहीं दे सकते। बल्कि चूँकि वो अब किसी भी सरकारी लेवल की सीट पे है ही नहीं है, तो वो कैसे इंटरप्ट करेंगे उसको? तो फवाद चौधरी ने फिर क्यों कहा? फवाद चौधरी के वाले से क्या? वो उनकी अपनी कोई मेंटालिटी है। अब उन्होंने पता नहीं क्यों ये शोशा छोड़ दिया। हालांकि ये सवाल बनता ही नहीं है, किसी सूरत नहीं बनता ये सवाल कि वो मियाँ नवाज शरीफ को दरमियान में घसीट के ज़बरदस्ती ला रहे हैं। उनका आना बनता नहीं है। वैसे सबसे पहली बात तो ये फवाद चौधरी साहब तो जो दिल में आता है ट्वीट करते ही रहते हैं। उनके ट्वीट को उतने सीरियस ना लिया करें, परेशान ना हुआ करें, वो बेचारे पता नहीं परेशान रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब ने मशवरा दिया है शहबाज शरीफ साहब को, तो शहबाज शरीफ का राइट है, वो XYZ किसी से भी मशवरा कर सकता है, और वो उनके बड़े भाई हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर उनका हक है, मशवरा ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और बात यह है कि फवाद चौधरी साहब को अपने बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है और वो क्या कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो इस बारे में इतनी तफसील से बात तो करनी ही नहीं चाहिए, इनको तो मसला ही नहीं होना चाहिए। बस कानून सबको पता है क्या कानून है, तो कानूनी इदारे अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं। तो ये किस तरह जो है ना कहते हैं कि जी वो इस तरह करें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से आपने अवाम की राय सुनी। अवाम का यही कहना था कि फवाद चौधरी को चस्के लेने की आदत पड़ चुकी है। ये आदत उनकी उस टाइम ही ख़त्म होगी जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट अदालत में बुलाएगी। और उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ का
चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से कोई अमल दखल नहीं है। ये जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती है ये उनके भाई जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वही फ़ैसला कर सकते हैं। अब अपने मेज़बान शहीदुद्दीन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।